हेलो शीला, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। आ, आपके पास कोई डाउट है नो सर। क्या? नो सर। ओनली एक ही स्टूडेंट है अभी? ये बताओ, इसके पहले कौन सा मैथ का सेशन अभी भी चल रहा है क्या? बताओ। शायद सर। क्या? शायद सर। शायद सर। शायद चल रहा है अभी, एक बार मैं देख लेता हूँ। हेलो वंशिका, इतना लेट क्यों हुआ आप लोग का? एक मिनट रुको। वंशिका, मेरी आवाज आ रही है? वंशिका, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक बार मैं मैथ की क्लास चेक यस करता सर। हूँ। अभी मैथ की क्लास चल रही है क्या आप लोग की? सर जस्ट अभी अभी फिनिश हुई है। अभी जस्ट मतलब फिनिश हुआ है क्या? यस सर, हो गई। चलो ठीक है, कुछ टाइम वेट कर लेते हैं बच्चों का। थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही मेरी? हेलो बच्चों, कैसे हो? यस सर, राधे राधे सर। कितने गुड लोग का इवनिंग सर। एग्जाम कल है या फिर परसों है? कौन से शिफ्ट में है वंशिका? कौन से शिफ्ट में है हर्ष? सर 29 फर्स्ट। देखो ना, मैं कुछ आप लोग के लिए बातें लिख देता हूँ, मिनिमम कम से कम ये देख लेना। अभी तक मैंने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया ना, एनटीए ने कुछ इस टाइप का पेपर बनाया है। अमित, आपका कब था? सिल्की, मेरी आवाज आ रही है क्या? सिल्की गाय, यस सर। आप काफी दिन बाद आए हो। मतलब कौन सी बैच में थे आप?
सर B4 में, क्या सर B4 में थे, B4? B04। अच्छा, मैंने आपको शायद 11th में देखा था, उसके बाद कभी ज्यादा देखा नहीं। ठीक है, हाँ यस सर। हाँ चलो ठीक है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर हम पहले चैप्टर की बात करें ना, मोल कॉन्सेप्ट की, तो एक चीज याद रखना, उसमें सबसे ज्यादा आपसे पता है क्या पूछ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता दो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना है, बता दो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना है, बता दो परसेंटेज ऑफ बेरियम कितना है। तो आप बताओ, आयोडीन भी पूछ सकता है, कुछ इस टाइप का पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ सकता है। ये जब मैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक रिएक्शन कराया था ना, तो और कंप्लीट फिजिकल, तो सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन था आपका, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर जो भी हो। ठीक है क्या, ये मैंने उस टाइम सबका फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। मैंने ये देखा, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ, और क्या पूछा है, मोलैलिटी, और बीच में क्या दिया हुआ है, एक वर्ड डेंसिटी वर्ड दिया हुआ है। क्लियर मेरी बात है? बोलो, यस हो जाएगा क्या, हो जाएगा। पहले चैप्टर से ये दो क्वेश्चन मैंने अभी तक ज्यादा देखे हैं। आते हैं दूसरे चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना बोहर मॉडल, जो कि हर बार फेमस था ना, वही पूछा है। ठीक है क्या, बोहर मॉडल से ही ज्यादा क्वेश्चन आए। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद आपका क्वांटम नंबर पूछ लिया। ठीक है क्या, बोलो, क्वांटम नंबर। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं थोड़ा। तीसरे चैप्टर में हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। इसमें आप लोग ना जनरल ट्रेंड याद कर लेना, जनरल ट्रेंड्स, यानी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, राइट से लेफ्ट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें क्या करते हैं ना, बिल्कुल भी पढ़ लेना, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आया। बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्ट्रक्चर से पूछा हुआ। ठीक है, बता दो लीनियर है क्या, बता दो कैसा है, लीनियर से ज्यादा पूछा है, लीनियर से। और एक और चीज पूछा है, डाइपोल मोमेंट। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है बताओ, एमओटी भी पढ़ना है। क्लियर है मेरी बातें? ये चीजें आप लोग बिल्कुल भी पढ़ लेना। अब अगला आते हैं, अगला चैप्टर हमारा कौन सा आया है, रेडॉक्स। रेडॉक्स में अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन देखा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या देखा मैंने, बोलो भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन जानते हो ना, यस सर। जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, जिसका रिडक्शन भी होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ, आपसे एक चीज और दे सकता है, रिएक्शन बैलेंस गुड करना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या क्या दे सकता है, बैलेंस द रिएक्शन। क्लियर है मेरी बातें? बताओ भाई, क्लियर है? इसके यस बाद सर। हमारे पास क्या आता है, जरा बताना, इसके बाद क्या आता है, रेडॉक्स के बाद आएगा थर्मो आपका। थर्मो में मैंने एक क्वेश्चन देखा है, वर्क, वर्क का जो भी फॉर्मूला होगा देख लेना आप लोग, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में, चारों का चारों प्रोसेस याद कर लेना, एंट्रोपी का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी। सर हाँ जी, सर वो रिडक्स में ऊपर वाला क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके ओके सर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से अभी तक क्या क्या पूछा हुआ है। ये बातें क्लियर है क्या, क्लियर है मेरी बातें? बताओ भाई, क्लियर है? यस ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थर्मो, थर्मो में ना ये चारों का चारों याद कर लेना, फॉर्मूलेज देख लेना। आप लोग फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली किस पे आया है, फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि ज्यादा घुमा फिरा के दे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एक ही चीज बात किया उन्होंने, क्या क्या बात किया, केपी और केसी। केपी कैसे निकाले, केसी कैसे निकाले। ठीक है,
इसका एक रूल दिया हुआ था, केपी का दिया हुआ था कि अगर मानो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केपी, जो नया केपी आएगा क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा ना, और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। और मानो 2 रिएक्शन को जोड़ते हैं तब क्या आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और 2 रिएक्शन को क्या करेंगे हम, अगर माइनस करके करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना। अरे बताओ Yes, sir. ये पूरा पता है कि नहीं पता है? यही सब चीजें है ना जो हमने अभी तक पढ़ा है, यही सब चीजें है। चलो ये तो हो गया, इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक और चीजें मैं बता सकता हूँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या पूछ सकता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इससे से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? बताओ बताओ, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका क्या आ सकता है, जरा देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो अभी तक दिया हुआ बच्चों ना, आप सभी के सभी तो पहली बात तो फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला के बाद मैं आपको बता रहा हूँ पीएच वाले क्वेश्चन देख लेना, फॉर्मूला। इसके बाद क्या आपको क्या देखना है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या देखना है बोलो, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद आपको क्या देखना है बताओ, साल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद आपने क्वेश्चन कुछ ऑब्जर्व किया क्या, आपका केएसपी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डायरेक्टली से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने 2-3 क्वेश्चन देखा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बफर सॉल्यूशन याद कर लेना, बफर सॉल्यूशन। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या, क्लियर है? क्लियर है। अगला आता है जीओसी। जीओसी, जीओसी में मैं सीधी सी बात आपको बात करता हूं, नॉमिनक्लेचर। नॉमिनक्लेचर से क्वेश्चन है। नॉमिनक्लेचर के बाद किससे क्वेश्चन है बताओ, नॉमिनक्लेचर के बाद बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, खासकर किसका बोलो, कार्बो केटायन का। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, सुन भी रहे हो कि नहीं आप लोग? यस सर आ रही है। तो कुछ तो बोलो आप लोग। खासकर किसका पूछा हुआ है, इंटरमीडिएट का पूछा हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन का। उसके बाद आपसे ना, आपसे इंडक्टिव का भी थोड़ा सा, रेजोनेंस का भी पूछा हुआ है, रेजोनेंस और इसका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है मेरी बातें? बता दो आप लोग। यस सर। यही यही 3 पार्ट ज्यादा पूछे गए। इसके बाद आता है आपका, और भी मैं बता देता हूँ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक चीज और, मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक किसी में निकाल देता हूँ। इसके बाद आएगा आपका एरोमेटिसिटी। क्या आता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेसिटी। और डायरेक्टली एरोमेटिसिटी नहीं पूछा है, बोला है कि बताओ तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक, देन नॉमेनक्लेचर, वो नॉन नॉन एरोमेटिक, ठीक है। Sorry. उसके बाद एंटी एंटी एरोमेटिक। और आपको पता है इसमें हकल रूल लगता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है क्या, बता दो। यस सर। इसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक चीज, कंबस्शन का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, कंबस्शन का। पता है क्या पूछा है, कि अगर मान लो कि हमारे पास बोल देगा कि 50 ग्राम कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2, जाहिर सी बात है CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, मान लेते हैं CHHY है, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, X + Y/4O2।
ऑक्सीजन कितना होता है XCO2 प्लस Y/2 H2O। क्या ये फॉर्मूला आपको पता था कि नहीं पता था? इस टाइप पे एक क्वेश्चन आया हुआ कि अगर हम किसी को जलाएंगे तो ये इतना ग्राम है, तो बता दो भाई वो हाइड्रोकार्बन कितना ग्राम होगा, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, या फिर उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। कुछ इस टाइप से पूछा हुआ है। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सर क्लास खत्म होते ही पीडीएफ भेज देना इसका, ये जो जो इम्पोर्टेंट आप बता रहे मैं ना डाउट वाले ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है हर्षित? हो। ओके सर। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 12th में। 12th में बच्चों जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें मैंने देखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आया है। किससे क्वेश्चन आया है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है? हेनरी राउल्ट को तो कम देखा हूं, लेकिन कॉलिगेटिव को कुछ ज्यादा ही देखा हूं, ठीक है क्या? ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसी में आप मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और क्या एक और था इसमें, परसेंटेज W/W। कहां से? क्योंकि बाई वेट दिया हुआ था, ठीक है? और एक आप पीपीएम देख लेना, पीपीएम। ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल भी देख लेना, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है क्या? इसके बाद सॉल्यूशन के बाद कौन सा चैप्टर आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रो में क्या क्या पूछा हुआ था। इलेक्ट्रो में आपसे किस क्या क्या पूछा हुआ था? पहली बात, कोरोजन ऑफ मेटल से पूछा हुआ था। क्या पूछा था? कोरोजन ऑफ मेटल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि हमारे पास कोरोजन का चैप्टर था, आयरन वाला, ठीक है क्या? इसके बाद हमारे पास क्या था? E0 सेल पूछा हुआ, ई सेल पूछा हुआ, नर्स्ट इक्वेशन, और क्या पूछा हुआ हमारे पास बताओ? फैराडे लॉ, वर्क डन। फैराडे लॉ। और आपके पास और क्या पूछा हुआ था यार? थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा है। ये चीज देखो, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? -NF/E। ये फॉर्मूला आपको पता था कि नहीं पता था बताओ? Yes, sir. ये वाला। और एक और चीज होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस NF/E। ये वाला फॉर्मूला आपको पता था? बताओ भाई। ये वाला भी फॉर्मूला आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है क्या? डन। अब देखो, हाँ जी बताओ भाई। सर वो गलती से हो गया था, है ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास अब क्या पूछा हुआ था हमारे पास। ये तो हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक्स का। किसका बात कर लेते हैं? काइनेटिक्स का। तो बच्चों इसमें आप जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, आप एवरीथिंग याद कर लेना, ठीक है? क्या याद कर लेना? एवरीथिंग। डायरेक्टली पूछा हुआ है, और खासकर जो क्वेश्चन है ग्राफ से भी पूछा हुआ है, ग्राफ से पूछा हुआ क्वेश्चन, ग्राफ से पूछा। आपको क्या क्या याद करना है? पहली बात फॉर्मूला, हाफ लाइफ टाइम, ये दोनों तो आपको एकदम फिक्स करके याद ही कर लेना है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. ये बिल्कुल भी आप लोग देख लेना। काइनेटिक्स के बाद कौन सा चैप्टर आता है बताओ? डी एंड एफ ब्लॉक देख लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा चीज मैं आपको यह बोलूंगा कि KMnO4, K2Cr2O7 और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट CrO2Cl2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? बताओ। Yes, sir. आप इनका प्रिपरेशन वगैरह एवरीथिंग देख लेना।
खासकर एनसीईआरटी ही देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब अगला डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। कोऑर्डिनेशन में बच्चों आपको एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर पानी में डालते हैं तो कितने आयंस बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस। आयंस देख लेना, आपको वीवीटी देख लेना है। वीवीटी में आपका क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या आएगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट, और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, ये शेप भी पूछ सकता है, शेप। शेप आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना। वीवीटी के बाद क्या आता है, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल और क्या याद करना है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है मेरी बातें। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल Yes, आपको sir. एकदम कंपलसरी है कि आप क्या कर लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है। EG T2G। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है। अब CFT के बाद हमारे पास इसमें बच्चों आ जाएगा आपका, देखो CFT तो हो गया, अब क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब आप चीज आप देख ही लोगे। इसके बाद आ जाएगा आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसमें भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये सब का सब आप लोग स्ट्रक्चरल वाला क्या कर लेना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लेना आपको। उसके बाद आएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका आएगा सिस ट्रांस, ठीक है। क्या क्या आएगा, सिस ट्रांस। उसके बाद आएगा में फेसियल और मेरिडोनियल, फेक और मर। ये आपको पता है कि नहीं, फेसियल और मेरिडोनियल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बताओ भाई, और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था। क्लियर है क्या, अरे बोल दो। क्लियर है क्या मेरी बातें। Yes, yes, sir. बातें क्लियर है आप लोग को, Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. बिल्कुल, ये हो गया। अब ये हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद कौन सा चैप्टर आता है बताओ, Organic. ऑर्गेनिक में फिर से आता है जीओसी। जीओसी में आप लोग Yes, एसिड sir. बेस कॉन्सेप्ट तो जरूर पढ़ लेना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला जरूर पढ़ लेना जीओसी में। एरोमेटिसिटी बता दिया। अब बात कर लेते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें आप Arene. डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना, मिनिमम। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। नेम रिएक्शन, देखो इसमें इस बार ना एक फिल्क्रिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछा हुआ है, आप लोग उसको सस्ते में ले लेते होंगे। वो पता है क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, पढ़े हो क्या आप लोग। Yes, sir. हाँ। Finkelstein. फिल्क्रिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये डायरेक्टली हेलो Schwartz. एल्केन रिएक्शन होता है। तो नेम रिएक्शन तो इसमें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है, ठीक है क्या। इसके बाद Okay, इसमें sir. क्या आता है, SN1 SN2, उसका ऑर्डर क्या है। उसके बाद क्या आएगा, E1 एंड E2 E2. देख लेना, ठीक है क्या। Yes, sir. सर इसके बाद वो क्या आएगा, सुपर इम्पोजिबल वाला भी आएगा ना, क्या, वो तो आता ही है। सुपर इम्पोजिबल, नॉन वो सुपर। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आप लोग बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ बेसिक सा छोटा मोटा देख लेना, ज्यादा टफ पे मत जाना, टाइम नहीं है हमारे पास, एक दिन का ही टाइम ओके सर। है। एक दो क्वेश्चन देख लेना बेसिक वाला, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरिन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर, पहली बात एल्कोहल का रिएक्शन देख लेना, ठीक है। फिनॉल का भी क्या देख लेना, रिएक्शन देख लेना। और एक में एक नेम रिएक्शन है, राइमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है क्या। ईथर का बच्चों ना HI के साथ रिएक्शन देख लेना। इसका ना ईथर का किसके साथ रिएक्शन देख लेना, HI के साथ, कंपलसरी है देख अच्छा, लेना। HI के साथ आप लोग रिएक्शन देख लेना, ठीक है। क्लियर है।
क्लियर है ना? Yes, sir. HI के साथ जरूर रिएक्शन देख लेना। फिनॉल में एक राइमन टीमन रिएक्शन आता है, नेम रिएक्शन, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, बहुत एकदम कंपलसरी आना ही चाहिए आपको। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर आता है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, इसमें थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है। काम क्या बढ़ जाता है? सबसे पहली बात तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सबके क्या करना है आपको? टेस्ट याद करना है। फेहलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये दोनों फेहलिंग और टॉलेंस तो मेन है। फेहलिंग, टॉलेंस और आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये तीनों आप रिएक्शन तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें आपको मैं Okay. एक चीज बता देता हूँ, एल्डोल, एल्डोल और कैनिजारो, कैनिजारो यह एकदम इंपॉर्टेंट है। एल्डोल और कैनिजारो तो क्या है, एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Important है। Yes, sir. आप ना जो भी आपका नेम रिएक्शन बचा होगा, आप लोग बचे हुए नेम रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है। एल्डोल और कैनिजारो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग PYQ के हिसाब से कर लेना। डन है क्या मेरी बातें? टेस्ट पढ़ लेना, कौन कौन सा टेस्ट कौन कौन सा देता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एमीन्स आएगा। क्या आएगा? एमीन्स आएगा। एमीन्स में आप लोग सिंपल सी बात है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बताओ जरा? कौन सा रिएजेंट होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ये होता है ना हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री वाला एमीन देता है, 2 डिग्री वाला एमीन देता है, लेकिन वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। 3 डिग्री एमीन देता ही नहीं है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ भाई। Yes, sir. गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, कार्बिल रिएक्शन, सब इसी में आता है ना, सब इसी में आता है। अब देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन में ना एक रिएक्शन जरूर देख लेना, एक होता है AgCN से रिएक्शन और एक होता है NaCN से रिएक्शन। जो NaCN वाला होता है वो क्या बनाता है? साइनाइड। और AgCN वाला क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। ये पता है कि नहीं पता है? पता है पता है सर। ना सबको? पता है। इसके बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर आता है बताओ? बायोमोलिकुल्स, ठीक है। बायो Molecules. मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिकुल्स में आप सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आप लोग RNA DNA पढ़ लेना, RNA DNA, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग वो भी पढ़ लेना प्रोटीन के बारे में, तो विटामिन A विटामिन C सबका नाम क्या होता है, ठीक है, इन सबका नाम क्या होता है, ठीक है क्या? ये सब चीजें बिल्कुल अभी आप पढ़ लेना। इसके बाद कोई चैप्टर बचा है क्या बताओ? बताओ भाई, कोई चैप्टर बताए क्या? अब देखो सिंपल सी बात साइड में बता दे रहा हूं, एक आता है ना आपका ऑर्गेनिक टेस्ट आता है, ऑर्गेनिक टेस्ट। इसमें आपका लेसाइन टेस्ट आएगा, लेसाइन टेस्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इग्निशियन टेस्ट बोलते हैं, या फिर सोडियम टेस्ट भी बोलते हैं, जो सोडियम होता है। इसमें आप कार्बन का तो पता ही है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, और क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबका टेस्ट होता है। आप इन सबका टेस्ट देख लेना, कौन सा किस कलर का देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ठीक है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद एक आता है नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट के बारे में बोला। इसके बाद आएगा आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी आपको बताया। ये बातें सब कुछ समझ गए हो क्या? बताओ, बोलो बोलो, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ, तो इस टाइप से हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपका डाउट जो भी हो आप पूछ सकते हो अब मेरे से। आप लोग का जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, कम से कम इतना तो आप लोग कर लेना, जाओ अभी रिवीजन करो आप लोग, ठीक है। अब आपके पास जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट से किसी का बताओ। सर वो वाले क्वेश्चंस में डाउट आता है बायोमोलिक्यूल्स में, जिसमें मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और फ्रक्टोज सेल्यूलोज के बीच में, वो लैक्टोज के बीच में पूछता है
ये बताओ आपने लास्ट क्लास हमारा लिया था क्या बायोमॉलिक्यूल से? जल्दी से रिवीजन देख लो उसका, एक ही क्लास का है, जल्दी से सर देख लो। आपने लिया था राज सर वाला, क्या? जो आपने लिया था वो वाला, या जो राज सर क्रैश करा था? क्रैश कोर्स में लिया था मैं बायोमॉलिक्यूल्स का। अच्छा ठीक है सर। आप फटाफट 3x 4x करके देख लो, उसमें रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताया हूं मैं। ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है कि अगर हम प्रोटीन को गर्म करेंगे अंडे को तो कौन सा प्रोटीन टूटता है, कौन सा नहीं टूटता है। तो बच्चों जो प्राइमरी वाला है वो नहीं टूटता, बाकी सब टूट जाते हैं, सेकेंडरी टर्सरी। और वो बीटा प्लीटेड शीट क्या होता है, अल्फा बीटा, ये सब का सब बायोमॉलिक्यूल्स में बताया था मैंने, क्लास में भी बताया था। ये क्लास में ज्यादा अच्छे से बताया था मैंने, टाइम पूरा था, क्रैश कोर्स में कम टाइम था। और सर वो डाइसैचराइड और वो जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? शुगर होते हैं? पता है क्या, मोनोसैकेराइड के ना पॉलीमर होते हैं, यानी कि मानो डाइसैकेराइड होगा ना, अगर तोड़ोगे तो 2 मोनोसैकेराइड बनेगा। जैसे सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड है, उसको तोड़ोगे तो आपका एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। मतलब ये जैसे सब होता है ना चीनी, क्या? शुगर। ये बिल्कुल, ये सभी के सभी यस सर। शुगर थे, ये सब सॉरी। क्लास में कवर किया गया था अच्छे से, और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और भी किसी के कुछ डाउट्स हो तो बता सकते हो भाई। सर आप ना थोड़े से जैसे पीवाईक्यूज वगैरह हैं, वो तो मैंने जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कर लिए। एक्स्ट्रा कुछ पीवाईक्यू है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करवा देते हैं एक्स्ट्रा अभी। जो इस सेशन में एग्जाम हुआ ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा डाउट क्लास के, एक पिन करके मैसेज है, हर्षी सर ने पिन किया हुआ उसको। वो कर लिए मैंने। हाँ, तो आप फिर से प्रैक्टिस करो, 24 के और 25 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2024 और 25 के ठीक है। प्रैक्टिस करो, और देखो आपका कौन कौन सा टॉपिक टूटा हुआ है, उसको आप लोग कवर करो। ठीक है। ठीक है सर। और भी यस किसी सर। के कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हो आप लोग। सर वही बायोमॉलिक्यूल्स का ही था क्या? सर, वो जो डायग्राम्स है ना। आप एक सेकंड सर। सर वो जो ग्लूकोज का डायग्राम था। ग्लूकोज का डायग्राम, यस सर। देखो मैं बता देता हूँ, देखो 6 कार्बन थे इसमें, 5 6, ठीक यस है। सर। पहले वाले पे क्या था, एल्डिहाइड था। दूसरे वाले में OH जो था राइट साइड था, तीसरे वाले में OH किधर था, लेफ्ट साइड था। लेफ्ट चौथे में साइड। राइट, पांचवे में राइट, और छठे में हमारे पास CH2OH। राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, इधर H बच गया, H H H, बस यही था ना। यस सर। बस ऐसे ही मैंने ये क्लास में ही बताया था कि तीसरे वाला जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड होगा। हाँ ओके सर। बिल्कुल। और भी किसी का कुछ डाउट्स? बताओ बताओ। डाउट है किसी को? सर एक बार थैलेमाइड रिएक्शन बता दीजिए। क्या चीज? थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दे ही देता हूँ। ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 डिग्री अमीन बनाने का यस सर। प्रोसेस है। एक मिनट रुको। देखो आपके सामने ना ये वाला कुछ है, आपके पास कुछ इस टाइप का थैलामाइड होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, ये पहला वाला थैलामाइड। थैलामाइड में बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, और दूसरे साइड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, एक एमाइड
और C डबल बॉन्ड हो, कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है क्या। अब इसमें पता है क्या, NaOH एक बेस डाला जाएगा, बेस डालने पे क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस आ जाएगा, बोलो। फिर उसके Yes, बाद क्या आएगा, RX आएगा। अब ये बताओ, इस पे अटैक करेगा, X को बाहर निकाल देगा, बोलो, yes sir. हो जाएगा। तो Yes, इसके sir. पास NR आ गया क्या, बताओ, क्लियर है। इसके बाद पता है Yes, क्या, sir. हाइड्रोलाइसिस कर देता है। जब हाइड्रोलाइसिस करेगा तो पानी में डालना, Yes, sir. हाँ, पानी में डालना है। तो पानी में कैसे डालेगा, ध्यान से देखना। जब ये हाइड्रोलाइसिस करेगा बच्चों ना, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास H और OH आएगा, क्या आएगा, H और OH आएगा। तो OH OH. ऊपर और H नीचे, OH ऊपर और H नीचे। आप बताओ कि इसमें से इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होगा। Yes, sir. तो अब ये बताओ, और एक नेगेटिव आएगा तो H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। Yes, sir. तो N के साथ क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। और टोटल कितने H जाएंगे, 2। तो हमारे पास RNH2 हो जाता है, और ये वाला क्या बन जाता है, बताओ, O माइनस बन जाता है, ठीक है क्या। Yes sir. हाँ, अब जिस टाइप का बेस होगा ना, KOH होगा तो यहाँ पे K जुड़ जाएगा, NaOH होगा तो Na जुड़ जाएगा। अब फिर से अगर इसमें H प्लस डाल दिया जाए ना एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। Okay sir. यही होता है और कुछ नहीं होता है, इससे 1 डिग्री अमीन बन जाता है। हाँ जी बताओ, और कोई बताओ। बोलो बोलो। बताओ भाई, और भी किसी कुछ डाउट्स है। No, sir. नहीं डाउट है तो हम लोग टाइम ना वो करके प्रिपेयर करते, ठीक है। Yes, sir. हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दिया है। Sir, left कर दे. हाँ जी बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हैं। Thank you, sir. Good night, sir.